हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं फाइनली गाइस आपका लास्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड स्टैंडर्ड 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यस गाइस, फाइनली वी केम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज स्टडी ऑफ साउंड चैप्टर नंबर 12 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फ्रॉम पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड 9th। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस पर्टिकुलर क्लास को। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, लेट मी रिमाइंड फर्स्ट। बेसिकली लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईयर क्या होता है, ईयर के अंदर में कौन से पार्ट होते हैं, सोनोग्राफी क्या होता है, सोनार क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, ये सब किया था हम लोगों ने अपने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस। उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देखते हैं अपने आज के इस पर्टिकुलरली क्लास को। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने क्या वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 136 के सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोग पेज नंबर 136 पे आते हैं तो पेज नंबर 136 पे आपको 3 काफ़ी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब ही सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स को अभी करने वाले हैं डिस्कस। चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूला लिखा के दे रही हूँ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स तो हम लोग करते हैं लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमको फार्मूला ही नहीं पता होता है कि हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। और अगर आपको फार्मूला ही पता नहीं रहेंगे तो आप लोग न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, क्योंकि फार्मूले के बिना तो भाई आपका न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे फार्मूलेस को जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं सारे के सारे फार्मूलेस को। सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है, आपसे पहला फार्मूला जो है आपका वो है V = n लैम्बडा। ठीक है, ये हुआ आपका पहला फार्मूला। यहाँ पे जो V है, इस V का मतलब होता है वेलोसिटी। इस न्यू का मतलब, देखो ये V डिफरेंट है और ये न्यू डिफरेंट है। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और जो भी आपका लैम्बडा होता है उसका मतलब होता है वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को हम लोग लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ SI यूनिट की। जनरली एक चीज़ अच्छे से याद रखो कि जो भी कैलकुलेशंस आप लोग करते हो ना, वो जनरली आप लोग SI यूनिट में लेके ही करते हो। कैलकुलेशंस को CGS यूनिट में मत लो, SI यूनिट में ही लेके कैलकुलेशन करो। क्योंकि अगर आप अभी से आदत डालेंगे ना CGS यूनिट की तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि 11th-12th में, जैसे कि मेरा पर्टिकुलरली तो पढ़ाना केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरा MSc केमिस्ट्री में हुआ है, तो मैं 11th-12th में तो केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में तो वहाँ पे हम लोग हर जगह पे SI यूनिट में ही सारी चीज़ों को लेते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो क्यों ना अभी से सारे यूनिट्स को SI यूनिट में लेके ही सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेते हैं इन हर्ट्ज़, और हर्ट्ज़ का ही मतलब सेकंड इन्वर्स भी होता है, तो हर्ट्ज़ को आप सेकंड इन्वर्स भी बोल सकते हो। और वेवलेंथ आप लोग लेते हो इन मीटर। तो आपको बस ये कुछ बेसिक सी चीज़ें याद रखना है कि जो भी आपका वेलोसिटी होता है वो आप लेते हो मीटर पर सेकंड में, फ्रीक्वेंसी को आप लेते हो हर्ट्ज़ या सेकंड इन्वर्स में, और वेवलेंथ का लेते हो आप मीटर में। ये सारे के सारे आपके SI यूनिट है। ये तो हुआ फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला डिस्कस करते। सेकेंड फार्मूला होता है आपका वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये है वेलोसिटी, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। जो भी वेलोसिटी है उसका SI यूनिट तो आपका रहेगा मीटर पर सेकेंड। जो भी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का SI यूनिट रहेगा मीटर। और जो भी आपका टाइम है, टाइम का SI यूनिट रहेगा सेकेंड। ये हुआ आपका नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वाले सेक्शन के अंडर में यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने इस पर्टिकुलरली क्लास को। तो यही 2 फॉर्मूले हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 को। ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, जो अभी हम लोग अभी के क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वो दे रखा है आपके पेज नंबर 136 पर। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं पेज नंबर 136 का प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से उनको सॉल्व कराऊंगी। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। कभी भी आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा और फिर आप लोग लिखेंगे टू फाइंड। चलिए देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए साउंड वेव ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ। मतलब आपको गिवन डेटा में वेवलेंथ दे रखी है
और वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, गलती से भी आप क्वेश्चन को मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट होता है और क्वेश्चन यूजलेस है लिखना। लेकिन आपको क्वेश्चन में से अगर डेटा निकालना है तो आप ऐसे लिखो, गिवन डेटा। 12th में 11th में आप केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, और ऐसे ही फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और आपको फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको दिया है बेसिकली 1.5 किलोहर्ट्ज़। तो आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है जिसका वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है जिसका वैल्यू है 1.5 किलोहर्ट्ज़, और आपको क्वेश्चन के अंदर में डिस्टेंस भी बताया है। ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, डिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये दिया है आपको डिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अभी बेसिकली आपको करना क्या है, आपको वो बोल रहा है हाउ लॉन्ग। अब जैसे कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है ना, और डिस्टेंस दे रखा है 1.5 किलोमीटर। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि बेसिकली हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि लॉन्ग का मतलब ही होता है टाइम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सपोज़ मेरे क्लास में कोई लेट आया तो मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली अगर सपोज़ कोई क्लास में लेट आया तो अपन लोग उसको बोलते हैं ना, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कम इन द क्लास, टू एंटर द क्लास। ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब बेसिकली आप उसको क्या बोल रहे हो कि आपने कितना टाइम लगा दिया क्लास के अंदर आने के लिए। अगर वहाँ पे आपको टाइम पूछा जाता था तो आप सभी लोग कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो यही पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकालना है और कब निकालना है। तो याद रखना, अगर आपको हाउ लॉन्ग वर्ड दिखता है, हम लोग बोलते हैं ना, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू स्टार्ट ए मीटिंग, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कम इन टू द क्लास, टू एंटर द क्लास। हाउ लॉन्ग मतलब बेसिकली व्हाट, कितना टाइम लगा दिया आपने, टाइम कितना लगा दिया, टाइम टाइम टाइम, हाउ लॉन्ग टाइम, मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। समझ में आया? अगर आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि निकालना क्या है तो कैलकुलेशंस क्या खाक करेंगे, राइट। तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालना है टाइम को कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व। सभी लोग यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये, मैं आपको कुछ यूनिट कन्वर्शंस दिखा रही हूँ। यूनिट कन्वर्शंस टू एसआई यूनिट, कि बेसिकली एसआई यूनिट में आप किसी भी चीज़ को कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखो इधर, 1 मीटर का मतलब ही होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब ही क्या हुआ, 10 की पावर +2 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका पहला। सेकंड क्या होता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर। देखो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब ही 10 की पावर +2 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब ही 10 की पावर +2 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो ये 10 की पावर +2 का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, 10 की पावर -2 में। तो मैंने जब लेफ्ट में मीटर लिखा और राइट में सेंटीमीटर लिखा तो 10 की पावर +2 आया। और अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10 की पावर +2 का भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ही 10 की पावर -2। तीसरा पॉइंट, 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, मतलब ही 10 की पावर +3 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन द सेम फैशन 1 किलोहर्ट्ज़ का मतलब कितना होगा, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो 1 किलोहर्ट्ज़ का मतलब कितना होगा, 1000 हर्ट्ज़। तो बस इतना ही याद रखना है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1 किलो हर्ट्ज़ मतलब 1000 हर्ट्ज़। इसी का मतलब क्या होगा, 10 की पावर +3 हर्ट्ज़। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। चलिए अब बेसिकली यहाँ पे ये सारे के सारे यूनिट ऐसा यूनिट में नहीं दिए, लेकिन हमको तो कैलकुलेशंस के लिए सारे के सारे ऐसा यूनिट्स में ही चाहिए। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले ये आपको दे रखा है सेंटीमीटर में, तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आप कोई भी फॉर्मूले को यूज़ करो नो डाउट, लेकिन आपको वो फॉर्मूला एसआई यूनिट में ही लेना है, अदरवाइज़ वो आपका मिस्टेक हो जाएगा।
तो ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये आपको कभी भी ऐसा यूनिट में गिवन नहीं देगा, बहुत बहुत रेयरली गिवन होता है, अदरवाइज हमको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्शन के कुछ फैक्टर्स है, चलिए देखते हैं। 25 सेंटीमीटर है। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कौन काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -2 से, क्योंकि आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना है, मतलब आप 10 की पावर -2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है 1.5 किलो हर्ट्ज़। अगर आपको किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है तो आप उसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, या तो फिर 10 की पावर +3 से। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 10 की पावर +3 से, तो किलो हर्ट्ज़ का वो क्या बन गया, हर्ट्ज़ बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका किलोमीटर, तो किलोमीटर को आपको काय में लेना पड़ेगा, मीटर में। 1 किलोमीटर मतलब ये कितना होता है, 1000 मीटर। उसी का मतलब और क्या होता है, 10 की पावर +3 मीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर +3 से। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। चलिए अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना जो है वो है वेलोसिटी। क्योंकि देखो क्या होता है, आपको तो क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि टाइम निकालो, तो सोचने की बात है भाई कि अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही दिया है और क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी नहीं दिया है। तो क्वेश्चन को देखने के बाद ये पता चलता है कि मुझे सबसे पहले तो टाइम को निकालना है, लेकिन टाइम को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी और डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का ही वैल्यू दिया है और वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दिया है। मतलब सबसे पहले अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना है तो वो क्या कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के बिना टाइम नहीं निकल पाएगा। अगर मुझे आलू चिप्स बनाना है तो सबसे पहले मुझे आलू मार्केट से लाने पड़ेंगे। अगर मैं आलू नहीं लाऊंगी तो मैं आलू चिप्स भी नहीं बना पाऊंगी। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो पहले मुझे उसके लिए वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी नहीं निकालूंगी तो टाइम भी नहीं निकल पाएगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूले से आप वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी का वैल्यू यूज़ करके आप टाइम को निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप ही बताओ, मैं ये फॉर्मूले को यूज़ करूँ या ये वाले को। सबसे पहले इसको करेंगे और इससे वेलोसिटी को निकालेंगे। ठीक, चलिए यूज़ करते हैं अपना सबसे पहला वाला फॉर्मूला, v = न्यू लैम्डा। अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है v = न्यू लैम्डा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी आपका न्यू है, मतलब जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू कितना है, 1.5 × 10 की पावर +3। ठीक है, इंटू वेवलेंथ का वैल्यू कितना है, वेवलेंथ का वैल्यू है 25 × 10 की पावर -2। ठीक है, ये है आपका हर्ट्ज में, ये है आपका मीटर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ज़रा ध्यान देना, हर्ट्ज को ही आप सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आप ही मुझे एक चीज़ बता दो भाई, रहने दो ना, आगे देखते हैं। अब ये है आपका, देखो ये है आपका 1.5। इसको देखो आप लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये है आपका 1.5 और ये है आपका 25। ठीक है, ये 1.5 को एज इट इज़ लिखो, ये 25 को एज इट इज़ लिखो, इंटू 10 की पावर 3 - 2 + 3 - 2। तो 1.5 × 25 × 10 की पावर 3 - 2 कितना होता है, +1। तो आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो आपका वैल्यू कितना आता है। इसका वैल्यू बेसिकली आपका आता है 37.5। ठीक है, इंटू 10 की पावर +1। तो इसी को आप लोग और क्या लिख सकते हो, 375। और अगर आप लोग वेलोसिटी को निकालते हो तो वेलोसिटी का यूनिट क्या में आता है, मीटर/सेकंड में। वेलोसिटी का आपका ऐसा यूनिट आता है मीटर/सेकंड में। अब ज़रा इधर देखो, क्वेश्चन में तो मुझे टाइम निकालना था, लेकिन टाइम निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए था, वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैंने किसको निकाल लिया, वेलोसिटी को। अब सबसे पहले मेरा वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया, अब मेरा टाइम आसानी से निकल जाएगा। तो याद रखना, ऐसा नहीं कि बगले जैसे टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। पहले सोचना कि टाइम के लिए मुझे ये दोनों चाहिए, लेकिन ये तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको निकालना पड़ेगा, फिर आप टाइम को निकाल सकते हो। अब ये निकल गया, अब आप टाइम निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं। सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो इसी को आप लोग और कैसे लिख सकते हैं, सो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम का मतलब होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
क्योंकि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो निकालते हैं टाइम को। ध्यान देना ज़रा, अगर मैं बात करती हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर +3 मीटर, ये दिया है आपको डिस्टेंस। और वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है, वेलोसिटी का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया 375 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो आप लोग और कैसे लिख सकते हैं 1.5। अब यहाँ पे आपको दिया कितना है, यहाँ पे आप देखो और कैसे लिख सकते हो, एक बार देख लो इधर। जब मैं इसको इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करवाती हूँ तो ये बन जाएगा 15.0। मैंने इस पॉइंट को एक डिजिट से शिफ्ट करवाया है ना, और कौन से डायरेक्शन में करवाया, राइट हैंड साइड में। मैंने इस पॉइंट को एक डिजिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करवाया, तो ये जो पॉइंट था ये 5 के पहले से 5 के बाद में चले गया, तो ये 1.5 से क्या बन गया 15.0। 10 की पावर में कितना आएगा, मैंने इस पॉइंट को एक डिजिट से अगर शिफ्ट करवाया तो -1, पहले से वहाँ पे +3 प्रेजेंट था, अपॉन में क्या आएगा 375। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 15 इंटू 10 की पावर 3 - 2 कितना होता है, 3 - 1 इज +2, अपॉन में हो जाएगा 375। इसी का मतलब हो जाएगा 15, अगर 10 की पावर में +2 है मतलब ही 2 0, अपॉन में आएगा 375, और इसका वैल्यू आता है आपका 4, तो इसका आंसर आएगा 4। तो 4 हुआ आपका टाइम। अब आप ही मुझे बताओ भाई कि जो भी टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो आपका टाइम का वैल्यू कितना आया 4 सेकेंड। एक बार फिर से देख लो, इस पॉइंट को एक डिजिट से शिफ्ट करवाए तो 1.5 से 15.0 बन गया, 10 की पावर में -1 आया, +3 पहले से प्रेजेंट था, 3 - 1 2 होता है, और नीचे में वो एज इट इज़, और आपने इससे कैलकुलेट किया। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद प्रॉब्लम नंबर 2 को। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड, एग्जाम्पल नंबर 2, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स इनटू द सी विद द हेल्प ऑफ सोनार। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था सोनार को। द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकेंड। देखो ये नहीं बताया कि ये टाइम है कि डिस्टेंस है कि वेलोसिटी है, तो आपको यूनिट से प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे दे रखा है 4 सेकेंड, तो सेकेंड मतलब बेसिकली क्या होता है, आप ही लोग बता दो भाई, डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगा या टाइम होगा। सेकेंड मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो उसने आपको बताया नहीं कि बेटा ये टाइम का वैल्यू है या बेटा ये वेलोसिटी या डिस्टेंस का वैल्यू है, उसने लिख दिया 4 सेकेंड। तो आपको सेकेंड से समझ में आना चाहिए सेकेंड मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, टाइम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया है, टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ने कितना टाइम दिया वो आपको बेसिकली दिया है उसने 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ सी इन दैट एट दैट प्लेस, डेप्थ ऑफ सी वो पूछ रहा है। अब आप ही बताओ भाई, डेप्थ का यूनिट क्या होता है, डेप्थ मतलब एक डिस्टेंस है, मतलब मीटर होगा। तो बेसिकली अगर आपको डेप्थ निकालना है मतलब ही आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये चीज़ आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको वो डेप्थ निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो डेप्थ होता है मीटर में। जैसे हाइट मतलब ऊपर की तरफ, तो वो भी मीटर में, डेप्थ मतलब नीचे की तरफ, तो वो भी मीटर में। मीटर मतलब ही क्या है, वो डिस्टेंस है। उसके साथ साथ उसने आपको वेलोसिटी भी दिया है क्वेश्चन में, और उसने जो वेलोसिटी का वैल्यू आपको दिया है वो दिया है 1550 मीटर पर सेकेंड। ये उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड का वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, अब ज़रा देखो क्या होता है बेसिकली। अगर मैं बात करती हूँ साउंड वेव की, तो वो बोल रहा है कि साउंड वेव जो है ना उसको टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। ध्यान से देखना, साउंड वेव को टाइम कितना लग रहा है, साउंड वेव को टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है। जाने के लिए मतलब A डिस्टेंस और आने के लिए मतलब B डिस्टेंस, तो A प्लस B का वैल्यू उसने आपको कितना दिया है, 4 दिया है। जाने के लिए डिस्टेंस जाने के लिए और आने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड टाइम लग रहा है साउंड वेव को जाने के लिए, और रिफ्लेक्ट होकर वापस आने के लिए 4 सेकेंड टाइम लग रहा है। अगर मैं आपको पूछती हूँ सिर्फ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, A = 4/2, मतलब A का वैल्यू कितना आएगा, 2 सेकेंड्स।
देखो कहना मुझे क्या है, जाने के लिए, जाके आने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। तो सिर्फ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 4/2, है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये होगा ए मतलब जाना, ए मतलब जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जाने के लिए टाइम, और बी का मतलब क्या होगा, आने के लिए टाइम। जाने के लिए आपको टाइम कितना लगा और आने के लिए आपको टाइम कितना लगा, उन दोनों का मिला के है 4 सेकेंड, जाना और आना। सिर्फ जाने के लिए अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर सिर्फ जाने के लिए निकालना है तो आप उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको जाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे जाके आने के लिए कोई काम नहीं है, मतलब मुझे उस टाइम का कोई काम नहीं है जिसमें वो साउंड वेव जा रही है और जिसमें वो साउंड वेव आ रही है। मुझे काम है कि साउंड वेव को सिर्फ जाने के लिए कितना टाइम लगा, आने के लिए कितना टाइम लगा, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। मुझे सिर्फ उसी से काम है कि साउंड वेव को नीचे तक जाने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अब जाके आने के लिए डिस्टेंस टाइम लग रहा है मुझे 4 सेकेंड, तो सिर्फ जाने के लिए कितना लगेगा 2 सेकेंड। चलिए यूज़ करते हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। तो अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला जो टाइम है ये सिर्फ आपको जाने के लिए ही चाहिए, आने के लिए वाले टाइम का काम नहीं चाहिए। जाने के लिए जितना टाइम लगा बस उतना ही चाहिए, क्योंकि आपको डेप्थ निकालना है। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली डेप्थ निकालना है, और डेप्थ का मतलब ही क्या होता है कि आपको बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ही वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी को टाइम से, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। वेलोसिटी का वैल्यू आपको कितना दिया है 1550। अभी ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में, मतलब ऑलरेडी वो SI यूनिट में, तो उसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। टाइम का वैल्यू आपको कितना दिया है, ये टाइम मत यूज़ करना, क्योंकि ये जाने के लिए और आने के लिए मिला के टाइम है, लेकिन अपन को सिर्फ जाने के लिए ही चाहिए। तो जाने के लिए कितना टाइम लगता है 2 सेकेंड। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 1 2 और 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3100 मीटर। ये है आपका डेप्थ, कि डेप्थ कितना है सी का फ्रॉम द शिप, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 2। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 तो हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम को, जो कि आपका लास्ट प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को। साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 3 में, और वेवलेंथ मतलब ही लैम्बडा होता है, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपको वेवलेंथ दे रखी है। हैव अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी भी दिया है, मतलब ये आपको उसने क्वेश्चन में स्पीड भी दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ साथ वो आपको बोल रहा है व्हाट इज़ देयर फ्रीक्वेंसी, मतलब वो आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछना चाहता है, मतलब ही वो आपको न्यू का वैल्यू पूछना चाहता है, ठीक है। वेलोसिटी और वेवलेंथ उसने क्वेश्चन के अंदर में ही आपको दिया है, ठीक है। और उसने आपको क्या पूछा है, उसने आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी को। तो वेलोसिटी उसने दिया है, वेवलेंथ उसने दिया है, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आपको बेसिकली न्यू निकालना है, मतलब आप ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, और आपको वो एक और चीज़ बोल रहा है कि कैन यू हियर दिस साउंड, कैन यू हियर दिस साउंड। वो आपको ये पूछना चाहता है कि आप क्या इस साउंड को सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन लोग इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वेवलेंथ सेंटीमीटर में दिया है, और मैंने बोला कैलकुलेशन के वक्त हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -2 से। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 से, तो वो मीटर में बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है 340 मीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी आपके SI यूनिट में ही है। चलिए, जैसे कि आपको वेलोसिटी दिया है, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। V इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्बडा। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मुझे ये निकालना है, तो ये लैम्बडा नीचे चल जाएगा, तो ये आ गया V अपॉन लैम्बडा, ठीक है। चलो अब हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। V का वैल्यू कितना दिया है
340 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया है 1 × 10⁻²। ज़रा देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका 340, अब नीचे में 1 है, जब नीचे वाला 10⁻² ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10⁻+2, क्योंकि नीचे वाला 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 10⁻+2। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 340 × 10⁻+2, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अगर +2 है तो आप कितने ज़ीरो लगाएंगे 2 ज़ीरो, तो ये आ गया आपका 2 ज़ीरो और ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट काय में होता है हर्ट्ज़ में, आप उसको सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, और कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, वो कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि हम लोग अगर कोई भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ से, मतलब ये 20,000 हर्ट्ज़ से अगर कम है तो हम उसको सुन सकते हैं, बट अगर वही साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर है तो हम उसको सुन नहीं सकते। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, ये है 34,000 और ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 20,000 से, तो हम लोग उसको सुन नहीं सकते। वी कैन नॉट हियर दिस साउंड वेव, हम लोग ये साउंड वेव को नहीं सुन सकते। रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑडिबल साउंड वेव जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज़ के अंदर में चाहिए, अगर उसके ऊपर में आती है तो हम लोग उसको सुन नहीं सकते। यहाँ पे आपके पूरे प्रॉब्लम होते हैं ख़त्म इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ये वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Here we come to the end of this particular chapter. One request to all of you, if you want the notes related to standard 9th, you can go to the app में जाके you search over there 9th standard and then search over science 1. So there you will get all the particular notes of this of every chapter notes, term paper, the questions which are very important from examination point of view, all are there. Just you have to go to the particular app. Thank you very much.